जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम माघ महीने के कृष्ण पक्ष की संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में निवेदन कर रहा हूं, जो इस बार 10 जनवरी 2023 को प्राप्त हो रही है। सभी माताएं बहनें अपने संतानों की लंबी आयु के साथ ही साथ उनके जीवन की जो अकाल मृत्यु जैसा कष्ट है, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएं, इस भावना से श्री गणेश जी महाराज जी का व्रत करके और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करती हैं। चूंकि 10 जनवरी को मंगलवार भी है, तो मंगलवार होने से ये अंगार की संज्ञा हो गई, जो कि अत्यंत उसमें भी महत्वपूर्ण ये हो गई है। तो इसमें भी विधा वही है कि लगभग हमारी माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। कोई बीमार है, परेशान है, तो जैसा सुविधा हो वैसा करना चाहिए। जल पी करके, जूस पी करके, अथवा जो है नहीं कुछ हो सका तो चाय दूध इत्यादि ले लिया। स्वास्थ्य को प्रबलता देते हुए, महत्व देते हुए, पर अगर हो सके तो निर्जला आज व्रत किया जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में ये व्रत पूर्ण किया जाता है। जल पीने के साथ में ही, अथवा जल पिया है तो चाय इत्यादि ग्रहण करने के साथ ही। पर उचित यही होता है कि इस दिन जो है भोजन ना करके अगले दिन प्रातः भोजन किया जाता है। पहले संध्या वेला में गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करके उनको अर्घ्य दे करके फिर जल इत्यादि ग्रहण किया जाता है। जो लोग निर्जला रखती हैं और जो लोग जल पी करके हैं, तो उसके बाद जो है, जो तिल की विशेषता इसमें है, तिल के प्रसाद को ग्रहण करती हैं। अब चंद्रोदय अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में लगभग रात्रि 8:41 पर ये चंद्र नारायण प्रकट हो जाएंगे, लेकिन पूरे देश में नहीं रहेंगे। मुंबई में अगर हम देखते हैं तो रात 9:11 के आसपास का लगभग समय है। तो ये मान सकते हैं कि पूरे देश में अगर हम कहीं भी हैं, बादल के कारण, किसी के कारण चंद्रदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 9:20 के बाद में कहीं भी आप चंद्रदेव की तरफ जो है मुख करके उनको अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। उसके पहले पूजा करनी चाहिए। अब 10 जनवरी को ही दोपहर के 12 बजे तक भद्रा महारानी रहेंगी, तो उसके बाद में पूजा करना उचित रहेगा। तो जो लोग प्रातः से ही पूजा करते हैं नित्य गणेश जी की, वो तो बहुत ही उत्तम है। दोपहर में विशेष रूप से करना चाहते हैं तो 12:30 बजे से लेकर के 1:45 बजे के अंदर उचित रहेगा। और जो शाम की पूजा है वो गोधूली बेला से, संध्या बेला से लेकर के और रात्रि के 8:30-9 बजे के अंदर उसको संपन्न कर लें। और उसके बाद चंद्र भगवान की पूजा करके उनको अर्घ्य दे करके, और उसके पश्चात जो है जल इत्यादि जैसा कि मैंने बताया ग्रहण कर सकते हैं। इस पूजा में सामान्यतः गणेश जी की, गौरी मैया की पूजा होती है। घर में अगर विराजमान है तो वैसे होती है। हालांकि इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं। कई जगह तिल का भेड़ बनाया जाता है और अलग अलग परंपराएं हैं। उन परंपराओं को मानिए, पर गणेश जी की पूजा मैया गौरी जी के साथ में अवश्य कीजिए। इस पूजा में सामान्यतः वही पूजा होता है, आवाहन कराया जाता है। ये घर में गणेश जी रहते ही हैं, तो उनको जल अर्पण कर दिया, अथवा संभव हुआ तो अभिषेक कर दिया, पूछ करके वस्त्र पहना दिया, जनेऊ पहना दिया, टीका लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, चावल अर्पण कर दिया, पुष्प अर्पण कर दिया, दूर्वा अर्पण कर दिया, अबीर गुलाल बुक्का इत्यादि अर्पण कर दिया। जो भी है, धूप किया, दीप किया और भोग लगाया। भोग में तिल के लड्डू का बहुत बड़ा महत्व है। वो भी देसी घी में बनाया हुआ घर में बनाना चाहिए। अगर हम घर में नहीं बना रहे हैं तो जैसे हम बाजार से भी लाएं, मजबूरी है, लेकिन घर में बनाना, भले ही हम उसको लड्डू ना बनाएं, उसको जैसे हलवा होता है उस रूप में भी बना करके और भोग लगा सकते हैं। जो भी हम भोग लगाते हैं उसका 3 भाग अवश्य करना चाहिए। पहला भाग अपने आचार्य पुरोहित के लिए दान की दृष्टि से निकाल लेना चाहिए। दूसरा भाग प्रसाद वितरण की दृष्टि से, प्रसाद बांटने की भावना से निकाल लेना चाहिए। और जो तीसरा भाग है वो अपने पूरे परिवार के लिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
चाहे तो उससे और भी कम ले सकते हैं। इसके बाद में पूजा हो गया, पूजा के बाद में चंद्रदेव को अर्घ्यदान हो गया। फिर जो है अथवा पूजा के साथ ही कथा श्रवण करना चाहिए, अथवा चंद्र भगवान को अर्घ्य दे करके फिर कथा श्रवण कर सकते हैं, दोनों विधा है। तो कथा इनकी वही आती है कि कह सकते हैं सतयुग के समय में। सतयुग में आप सभी लोग जानते हैं महाराज हरिश्चंद्र जो है पूरे विश्व सम्राट थे। अयोध्या के नरेश थे लेकिन पूरे विश्व सम्राट थे, बड़े पुण्यात्मा थे। उनके नगर में सारे लोग बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। फिर एक वहीं पर 2-3 नाम आता है, पर नाम में कह सकते हैं कि प्रामाणिकता से एक ब्राह्मणी थी, विधवा माता थी, उनको एक ही संतान था। उसी नगर में उन्हीं के मोहल्ले में कह सकते हैं आसपास जो है एक कुम्हार रहता था। कुम्हार मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद में उसको अग्नि में तपाया जाता है, तो काफी नीचे अग्नि जलाया जाता है, ऊपर बर्तन रख करके तपाया जाता है। अब जो है वो कई बार बेचारा अग्नि लगाता था, लेकिन बर्तन को जैसा परफेक्ट होना चाहिए वैसा वो तपता नहीं था, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी लालिमा युक्त नहीं होती थी, जिसके कारण उसकी बिक्री नहीं होती थी। बहुत परेशान था। परेशान होकर के ऐसे ऐसे करते करते एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक से पूछा, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आजकल इंटरनेट पर भी बहुत सारे बाबा दादी चमत्कार वाला आपको वीडियो दिखेगा, विश्व दिखेगा, सारे दृश्य दिखेगा, उन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। चाहे फ्री में सेशन हो रहा हो, चाहे 11,000 रुपया 5,000 रुपया देकर सेशन हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जैसे फ्री में कई आप साइट में जाते हैं कई चीज सर्च करने और बाद में वो वास्तविक प्राइस से भी डबल ट्रिपल हम मूर्ख बनकर के अथवा विवश होकर के हमको देना पड़ता है, ऐसा फंस जाते हैं। ऐसे ही मैं सच कह रहा हूं, 1,000 तांत्रिक में एक तांत्रिक आपको वास्तविक सच्चा और दूसरों का कल्याण करने वाला मिलेगा। बाकी 999 तांत्रिक में भी 9 तांत्रिक और ठीक होंगे जो पैसा लेते हैं और काम कर देते हैं। बाकी जो आप ये मान के चलो 9,990 तांत्रिक जो है वो, उनको पहली बात वो तांत्रिक है नहीं, तांत्रिक का आडंबर चोड़ा ओढ़ करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो तांत्रिक के पास गई, तांत्रिक ने कहा कि अगर आप किसी बच्चे का यहाँ पर बलि दे दो तो जो है निश्चित ही आपके बर्तन जो है पकने प्रारंभ हो जाएंगे। अब वो मरता क्या ना करता, स्वार्थ के बस वशीभूत होकर के उसकी मति जो है बदल गई कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इस भावना से जो है वो सोचने लगा कौन सा बच्चा लाऊं जिसका मैं यहाँ पर बलि दे सकता हूँ। बहुत दूर तक सोचा, देखा, ढूंढा, तो उसको नजर आया कि जो ब्राह्मणी का बेटा है इसको अगर मैं बलि दे दूंगा तो उसकी विधवा माँ क्या कर पाएगी, जान भी नहीं पाएगी और हमारा काम हो जाएगा। कौन ढूंढेगा उसके बच्चे को। ऐसा सोच करके एक दिन जो है बच्चा कहीं खेल रहा था, उसको बहला फुसला करके लाया और कुछ खिला पिला करके अपने वहां पर जहां अग्नि जलाता था वहां पर बैठा दिया, कुछ सूंघा उंगा दिया होगा जो भी होगा, और बाद में जो है वो उसमें अग्नि लगा दिया। अग्नि लगा करके चला आया। इधर जो है संध्या में जब बेटा नहीं आया तो माँ जो है इतनी व्याकुल हो गई, सारी रात परेशान थी। सुबह भी इधर उधर पता किया, कुछ पता नहीं चला, तो रोती बिलखती कैसे कैसे होते हुए महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में गई और वहां जो है जोर जोर से रोने लगी कि महाराज आप हमारे राजा हो और मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है, कैसे मिले, क्या करे महाराज, इसको आप ढूंढवा दो, बड़ी कृपा होगी महाराज। ऐसा विचार तो करके गई थी और महाराज के आगे उसने निवेदन किया। महाराज भी बड़े दुखी हुए। पूरे राज्य में उन्होंने ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई बच्चे को ढूंढा जाए, जो भी ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, और अगर कोई इसका जो है दंड का भागी होगा, छिपा के रखा होगा, अगर अभी लाके उपस्थित कर देता है तो शायद उसको माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको इसको अपराध की दंड मिलेगा। ऐसा इन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। इधर जो है सुबह सुबह चूंकि उसने अपराध किया था
तो अपराध के कारण मन में उसके भी भय बना हुआ था। जब वो प्रातः जाकर के अपने आवा पे देखता है जहां पे बर्तन के लिए उसने अग्नि लगाया था, तो वहां पर गांठ भर करके लगभग जो है कह सकते हैं कि 1.5 फीट 2 फुट जो है पानी पूरे आवा में भरा हुआ था और वो बच्चा वहीं पर बड़े प्रेम से खेल रहा था। वो देख के तो और घबरा गया कि किसकी महिमा हुई, किसका प्रकोप हुआ, क्या हुआ। मैं तो अग्नि लगा के आया था, कोई बारिश भी नहीं हुई है और जो है यहाँ पर इतना जल भरा हुआ है। वो घबरा गया पूरी तरह से कि अब हमारा पोल पट्टी खुल जाएगा और हमको जो है दंड मिलेगा। ऐसा घबरा घबरा करके वो बच्चे को लिया और सोचा कि अगर जैसे आजकल भी होता आप देखते हैं किसी के नाम का वारंट निकलता है तो वो सीधे अदालत पहुंच जाते हैं कि हमको जमानत मिल जाए, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो हमारी पहले पिटाई करेगी और बाद में हाजिर करेगी। यही भावना से वो भी जो है बच्चे को लेकर के भगा राजा के दरबार में। वहां माता पहले से उपस्थित थी। वो बच्चे को देख करके हृदय में जोर से चिपका ली और जैसे बछिया जो है गई गौ माता जो है संध्या को, जब बछिया संध्या को जब घूम टहल करके चर के आती है, बच्चे को पाती हैं तो कैसे उसको चाटने लगती हैं, ऐसे माँ बच्चे को चिपका ली और हमारे प्रेम के रोने लगी। होते होते सारा पूरा जो दरबार था सब स्तब्ध रह गया। पूछा कि तुमको कहाँ मिला, कैसे हुआ। वो रो रो करके बोलने लगा कि महाराज मुझे पहले आप ये बोलो कि मुझे मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी, मुझे क्षमा कर दो। तो बोले हाँ ठीक है, चलो मृत्यु की नहीं मिलेगी क्योंकि तुम बच्चे को लेकर के आए हो, तो मृत्यु का दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अपराध क्या है बताओ। तो उसने पूरी बात बताई कि हमारा बर्तन नहीं पकता था, मैं तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक के कहने पर फिर हमने इस बच्चे को वहां बलि के रूप में अग्नि जला करके बच्चे को बैठा करके चला आया। और जब सुबह में गया तो वहां जल भरा हुआ था, तो सबको विश्वास नहीं हुआ। फिर महाराजा के साथ पूरा जो भी दरबार के लोग थे सब लोग वहां जाकर के देखते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये किन भगवान की कृपा से हुआ। फिर माता से पूछे कि माता जी आपने कोई पुण्य किया है क्या, कोई सत्कर्म किया या जादू टोना आपको आता है, क्या आता है। माँ भी रोने लगी कि महाराज हमें कुछ नहीं आता है, मैं तो एक साधारण ब्राह्मणी हूँ, हमारे पति भी नहीं है, किसी तरह भरण पोषण करती हूँ। राजा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कोई व्रत करती हो, कोई जप करती हो, तप करती हो। फिर पता करने पर यह पता चला, बोले महाराज मैं कुछ नहीं करती हूँ, गणेश जी की पूजा करती हूँ। और हाँ कल जो है गणेश चतुर्थी का व्रत था, तो ही मैं पूरा भूखी प्यासी व्रत रखी थी, तो शायद हमारे गणेश जी ने हमारे पुत्र की रक्षा की है। माता ऐसा कहकर रोने लगी। सब लोग गणेश महाराज जी की जय जयकार करने लगे और महाराज ने पूरे राज्य में कह दिया कि हर व्यक्ति आज से गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा, जिससे हर संतानों की रक्षा श्री गणेश जी महाराज करें। जैसे इस विधवा माता जी के बच्चे की रक्षा की है, ऐसे हर एक माता बहन के संतानों की रक्षा भगवान गणेश जी करें। और सब लोग गणेश जी के नाम का जय जयकार करने लगे। फिर महाराज ने उस ब्राह्मणी का सारा व्यवस्था करा दिया और गणेश जी की कृपा से सबका जीवन आनंदमय हो गया। उस माता के कहने पर थोड़ा बहुत सजा दे करके उसको भी जो है महाराज ने उसको दंड मुक्त कर दिया। ऐसे कृपालु गणेश जी हैं। तो जब माता जी तो एक ऐसे अनन्य भाव से व्रत करती थी, तो अगर आप पूरे सच्चे लगन से गणेश जी का व्रत करेंगी, पूजा करेंगी, उपासना करेंगी, भरोसा करेंगे, तो निश्चित ही गणेश जी हमारी संतानों की, आपकी संतानों की रक्षा करेंगे। बड़े ही दयालु गणेश जी महाराज हैं, इनकी शरण में रहना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। और ना कर पाए तो ऐसे व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। गणेश संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। कोई इसमें दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, व्रत का नियम यही होता है कि सभी भाई बहनों से भी निवेदन स्पेशली कि जो माताएं बहनें जिनकी संतान है उनका व्रत है, पर दूसरे लोग जिद ना करें कि लहसुन प्याज बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। घर में एक व्यक्ति व्रत है तो बाकी लोगों को भी नियम संयम रहते हुए अन्य चीजों को नहीं बनवाना चाहिए। भले ही कुछ भी हो, उनका हमें जो व्रत कर रहे हैं उनका हमें सहयोग करना चाहिए। जो व्रत कर रही हैं उनको मंजन नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। हाँ, एकादशी वाला ब्रश वाला अलग ब्रश हो तो एक बार कर सकते हैं, उपवास वाला ब्रश पर बिना मंजन का। बाकी दातुन वगैरह ऐसा कर सकते हैं। बाल धोना है तो दही इत्यादि अथवा रीठा भी डायरेक्ट हो तो ठीक, नहीं दही सबसे बढ़िया है,
उससे बालों को धो सकते हैं। लाली, लिपस्टिक और नेल पॉलिश ये सब नहीं लगाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से करेंगे, निश्चित ही गणेश जी की कृपा की प्राप्ति होगी। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।